हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल मनिंदर मैथमेटिक्स। तो बेटा इस वीडियो में हम क्लास 10th के थर्ड चैप्टर की शुरुआत करेंगे। आइए बिना किसी टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं इस चैप्टर के नेम के साथ। तो पहले बेटा हम इस चैप्टर के नेम को समझेंगे, उसी से हमें क्लियर हो जाएगा कि इस चैप्टर में हमने करना क्या है। तो बेटा इस चैप्टर का नेम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब पेयर का मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट्स? पेयर का मीनिंग होता है जोड़ा जिसमें दो ऑब्जेक्ट्स हो। अब इस चैप्टर में इक्वेशन की बात होगी तो दैट्स मीन यहाँ पे दो इक्वेशंस हमें गिवन होंगी। इसके बाद लीनियर। अब लीनियर का मीनिंग क्या होता है? हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है लीनियर का मीनिंग हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल कितनी होनी चाहिए बेटा? 1। इक्वेशन का मीनिंग, इक्वेशन का मीनिंग वहां पे इक्वल का साइन दिया होगा, इक्वेट किया गया होगा उसे टू कांस्टेंट के साथ भी इक्वेट किया जा सकता है और वेरिएबल के साथ भी उसे इक्वेट किया जा सकता है। इक्वेट मींस उसे इक्वल रखा जाएगा। ठीक है। अब ये जो चैप्टर है बेटा इसमें वेरिएबल नहीं होगा, आपको हमेशा कांस्टेंट ही देखने को मिलेगा। इसके बाद इन टू वेरिएबल्स, और इस इक्वेशन में कितने वेरिएबल होंगे हमारे पास? 2। एक्स और वाई वेरिएबल भी यूज किए जा सकते हैं, एस टी, एस और टी। तो मेरे कहने का मीनिंग है बेटा हमें इन इक्वेशंस में दो वेरिएबल देखने को मिलेंगे। आओ इसे एग्जांपल के साथ समझते हैं। तो एक एग्जांपल लेते हैं पहले। x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। ये मैं ले लेता हूं इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि अब हमने पेयर लेना है। कितनी इक्वेशंस लेनी है? 2। तो मुझे एक इक्वेशन और लेनी पड़ेगी, वो मैं ले लेता हूं 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। तो एक इक्वेशन स्टूडेंट्स मैंने ये ले ली है। ठीक है। अब ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये 2 इक्वेशन है, तो दैट्स मीन ये मेरा क्या हो गया है? ये मेरे पास है एक पेयर, ये जोड़ा है इक्वेशन का। इज इट क्लियर बेटा? अब इन इक्वेशंस में जो मैंने वेरिएबल यूज किए हैं, एक x यूज किया, एक y, तो इसमें वेरिएबल कितने मैंने यूज किए हैं स्टूडेंट्स? 2। इसके बाद यहां पे क्या है? इक्वल का साइन, तो मैंने इसे इक्वेट भी किया है। किसके इक्वल रखा है मैंने? इसे कांस्टेंट की, तो इक्वेट कर दिया इज इक्वल टू 6। तो बेटा जो ये इक्वेशन है इसे हम कहेंगे ये है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इज इट क्लियर बेटा? अब ऐसी ही एक इक्वेशन मैंने नीचे ली है, तो ये कौन सी हो गया? 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12 जो है बेटा। अब यहाँ पे वेरिएबल दो हैं, इन दोनों की हाईएस्ट पावर क्या है? 1 है, तो दैट्स मीन ये भी क्या है? लीनियर है। और वेरिएबल दो हैं, इक्वेट किया है उसे कांस्टेंट के इक्वल, तो ये भी क्या है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। इज इट क्लियर बेटा? अब इस पेयर को अब हमने क्या करना है? इसका सॉल्यूशन निकालना है इस चैप्टर में। सॉल्यूशन निकालने से पहले एक बार इन पेयर की जर्नल फॉर्म भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो बेटा इनकी जर्नल फॉर्म कैसी होगी? तो इसकी जर्नल फॉर्म होगी स्टूडेंट्स, इक्वेशन नंबर 1 देखने में हमें ऐसी होगी, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। उसके बाद सेकेंड इक्वेशन को हम कैसे लिखेंगे? a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। इज इट क्लियर बेटा? ये क्या है? ये पेयर की जर्नल फॉर्म है। ये क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की जनरल फॉर्म। ठीक है, यहां पे लिख लेते हैं, ये है जनरल फॉर्म। इज इट क्लियर बेटा? अब इसमें a1 क्या होगा? फर्स्ट इक्वेशन का x का कॉफिशिएंट। कॉफिशिएंट मींस जो x के साथ होगा। तो इक्वेशन नंबर 1 में x के साथ जो भी होगा उसे हम कहेंगे a1। तो यहां पे x के साथ क्या है बेटा? 1। तो दैट्स मीन a1 यहां पे मेरे पास है 1। ऐसे ही फर्स्ट इक्वेशन जो ये 1 है, ये किसे डिनोट कर रहा है? फर्स्ट इक्वेशन को। फर्स्ट इक्वेशन में y के साथ बेटा क्या है हमारा? 3। तो दैट्स मीन हमारा b1 है 3, सेम एज c1 हमारा क्या है बेटा? जिसके साथ x और y नहीं है, तो दैट्स मीन ये क्या है? इज इक्वल टू 6। तो ये क्या है? c1। तो बेटा सबसे पहले इसे जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? राइट हैंड साइड पे हमारे पास हमेशा क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए स्टूडेंट्स। क्या होना चाहिए? 0। तो दैट्स मीन हमारा c1 क्या है? यहाँ पे C1 होगा। अब ये C1 उधर होगा तो ये क्या होगा? -6। तो मैं इसे लिख देता हूं C1 क्या है?
6। इज इट क्लियर बेटा? जब इसे हम इस फॉर्म में बनाएंगे, कैसे मैं एक करके दिखा देता हूं कि 1x प्लस 3y, अब c हमारा लेफ्ट हैंड साइड पे होना चाहिए, तो मैं राइट हैंड साइड से ट्रांसफर्स करूंगा इसे, और प्लस का 6 माइनस का 6 हो जाएगा बच्चों, तो इक्वल आ जाएगा 0। तो राइट हैंड साइड पे जब 0 बन जाती है तो वो क्या बन जाती है? जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? यहां तक कोई डाउट तो नहीं है? अब फर्दर तो सेकंड इक्वेशन भी कैसी होगी? 2x माइनस 3y, 12 को ट्रांसवर्स कर दो लेफ्ट हैंड साइड पे, इज इक्वल टू 0। अब दोनों की राइट हैंड साइड पे क्या है? 0। तो दैट्स मीन ये क्या है? जनरल फॉर्म है बच्चों। तो यहां पे अब a2 की वैल्यू क्या होगी? a2 की वैल्यू होगी सर 2। अब आप मुझे बता सकते हैं b2 क्या होगा? सेकंड इक्वेशन में y के साथ जो भी होगा उसे हम कहेंगे b2। तो b2 हमारे पास क्या है? अलोंग विद द साइन, हमने साइन भी पिक करना है, दैट इज -3। तो c2 क्या है स्टूडेंट्स? तो हमारा कांस्टेंट सेकंड है -12। यहां तक काम क्लियर है बेटा? अब इस चैप्टर में अब हमने करना क्या है? अब हमने बेटा इस चैप्टर में जो हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया होगा, हमने उसका सॉल्यूशन निकालना है। क्या निकालना है? सॉल्यूशन। तो हमें निकालना है, वी हैव टू फाइंड सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है बेटा? अब हमने इस पेयर का क्या निकालना है? सॉल्यूशन। अब आप कहोगे सर सॉल्यूशन का मीनिंग क्या है? हमने 9th में भी डिस्कस किया है, तो एक बार फिर से हम डिस्कस कर लेते हैं। सॉल्यूशन का मीनिंग होता है बेटा, तो अब मेरे पास कितनी इक्वेशन है? इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। तो दैट्स मीन सॉल्यूशन का मीनिंग होगा x और y जो अननोन है, क्योंकि x y की वैल्यू हमें मालूम नहीं है, तो x और y जो अननोन है, x और y की कॉमन वैल्यूज। अब हमने बेटा कॉमन वैल्यूज क्यों लिखा है? हमने लिखा है कि अब इन दोनों को सेटिस्फाई करना चाहिए, इन दोनों की कॉमन वैल्यूज, x और y अननोन की कॉमन वैल्यूज, जो दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाइड करें। प्यारे बच्चों, क्या करें? सेटिस्फाइड। अब सेटिस्फाइड का मीनिंग मैं बता देता हूं। सेटिस्फाइड का मीनिंग कि लेफ्ट साइड पर x और y की वैल्यूज पुट करने के बाद, लेफ्ट साइड पर x और y की वैल्यू पुट करने के बाद वो इक्वल आ जाना चाहिए हमारा किसके? राइट हैंड साइड के। इसी को कहते हैं सेटिस्फाई। क्लियर है बेटा? तो मेनली हमने क्या करना है? x और y की वैल्यूज निकालनी है। कौन सी वैल्यूज? कॉमन वैल्यूज, जो पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन दोनों को क्या करें स्टूडेंट? सेटिस्फाई करें। अब इनको निकालने के मेथड है, क्या है इन्हें निकालने के मेथड? तो देयर आर 3 मेथड्स टू फाइंड सॉल्यूशन बेटा। ठीक है? तो पहला मेथड कौन सा है इन्हें निकालने का? दैट इज ग्राफिकली मेथड। ठीक है? उसके बाद सेकंड मेथड है, दैट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड। और जो थर्ड मेथड है बेटा वो है इलिमिनेशन मेथड। क्लियर है प्यारे स्टूडेंट्स? ग्राफिकली मेथड हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.1 में, और सब्स्टिट्यूशन मेथड हमने पढ़ना है 3.2 में, और लास्ट में हम एक्सरसाइज 3.3 में पढ़ेंगे इलिमिनेशन मेथड। पहले इसमें एक और मेथड होता था बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, वो आपके सिलेबस में से रिड्यूस कर दिया गया है। ठीक है? तो अब हमने इन 3 मेथड्स को सीखना है। तो सबसे पहले हम सीखेंगे ग्राफिकली मेथड। क्लियर है? अब ग्राफिकली मेथड क्या है? अब यहां पे जो लीनियर इक्वेशन दी है, जो लीनियर इक्वेशन है बेटा, लीनियर का अगर आप वर्ड देखोगे तो यहां पे है लीनियर। ठीक है? लीनियर के पहले जो 4 लेटर्स हैं उससे क्या बन रहा है? लाइन। तो
तो दैट्स मीन जब हम एक लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाएंगे तो वो हमेशा क्या बनेगा, लाइन बनेगा। हमने क्लास 9th में ये बनाना सीखा भी है, ठीक है, वो आपका रिवाइज हो जाएगा जब हम यहाँ पे करेंगे। तो अब हम ग्राफिकली मेथड सीखेंगे कि एक्सरसाइज जो 3.1 है उसे हमने करना कैसे है। तो आओ बेटा इसी एग्जांपल का पहले ग्राफ बनाते हैं और ग्राफ के थ्रू देखते हैं हमें कैसे x और y की वैल्यूज मिलेंगी जिन्हें इन दोनों में पुट करने के बाद वो क्या हो जाए, सेटिस्फाई। क्लियर है बेटा। अब हमने कौन सा मेथड सीखना है, ग्राफिकली मेथड। कौन सा, ग्राफिकली। अब हम क्या करेंगे, इस एग्जांपल को लेंगे। तो आइए पहला मेथड करते हैं। तो मेथड नंबर फर्स्ट को करते हैं पहले और एग्जांपल लेते हैं जो हमने ऊपर ली थी, x + 3y = 6 और सेकंड इक्वेशन है मेरे पास 2x - 3y = 12। तो बेटा अब हमें इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए अब हमें मालूम है कि जो इसका ग्राफ बनेगा वो क्या बनेगा, लाइन। तो इस इक्वेशन का x + 3y = 6 जो इसका ग्राफ बनेगा बेटा वो क्या बनेगा, लाइन बनेगा, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन का हमेशा ग्राफ क्या बनता है, एक स्ट्रेट लाइन बनता है। तो एक लाइन को बनाने के लिए हमें मिनिमम कितने पॉइंट्स चाहिए बच्चा, हमें 2 पॉइंट्स चाहिए होंगे इस ग्राफ के ऊपर। तो 2 पॉइंट्स लेकर जब मैं उसे ज्वाइन करूंगा वो क्या बन जाएगी, लाइन। तो हमें मिनिमम 2 पॉइंट्स चाहिए। तो सबसे पहले हम यहां पे 2 सॉल्यूशंस निकालेंगे इसके, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, जैसे हमने क्लास 9th में सीखा है बेटा, सबसे पहले यहाँ पे मैंने x की वैल्यू क्या रख दी है, 0। तो यहाँ पे सॉल्यूशन निकाल लेते हैं और यहाँ पे फिल कर देते हैं। तो सबसे पहले बेटा जो इक्वेशन नंबर 1 है हम वो लेंगे, ठीक है। तो ये है इक्वेशन नंबर 1, ये है इक्वेशन नंबर 2। इज इट क्लियर बेटा। अब इक्वेशन नंबर 1 में पहले मैंने when x = 0 मैंने x की जगह पे रख दिया 0। जब x की जगह पे 0 रखा तो y की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्या आएगी। तो ये तो 0 हो गया, एलिमिनेट हो गया। तो यहाँ पे आ गया 3y = 6, y = 6/3। कैंसिल करने के बाद हमें y कितना मिला है बच्चों, 2। तो x जब 0 होगी y कितना होगा, 2। अब एक बार हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को इजी वे से करने के लिए एक बार y 0 कर दो बेटा। क्या करोगे, y 0। तो अब इस सेम इक्वेशन में y को 0 पुट कर दो। तो x तो हमारा वैसे ही रहेगा +3, y की जगह पे मैंने 0 पुट कर दिया = 6। तो ये y इसे क्या करेगी, जो 0 है इस टर्म को डिसअपीयर कर देगी। तो x हमें क्या मिल जाएगा, 6। तो जब y 0 है, x हमें क्या मिला बेटा, 6। तो हमने 2 सॉल्यूशंस निकाल लिए हैं, ठीक है, मिनिमम 2 चाहिए। अब हम इसके निकालेंगे। तो अब इक्वेशन नंबर 2 लेंगे बच्चों यहां पर। तो दैट इज 2x - 3y = 12। तो इसमें भी पहले when x = 0, एक बार x को 0 पुट कर दो। तो x को 0 पुट करने के बाद y क्या आएगी, तो y तो 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो 0 बन जाएगा। -3y = 12। तो -3y = 12, माइनस का 3 उसके नीचे चला जाएगा। तो ये आएगा 12/-3। तो कैंसिल करके आ गया -4, ठीक है बेटा। तो अब हमने यहाँ पे निकाला है, जो सोल्यूशन निकालने हैं वो हमने यहाँ पे बॉक्स में फिल करने होंगे। तो आप भी अपनी कॉपी के ऊपर जब इस क्वेश्चन को करोगे पहले बॉक्स बना लेना, ठीक है बेटा। यहाँ पे तो x की वैल्यू अब हमने जब 0 पुट की इक्वेशन नंबर 2 में, तो मुझे y क्या मिली है, y मुझे मिली है दैट इज -4। एक और सोल्यूशन चाहिए। तो दूसरे सोल्यूशन के लिए अब हम क्या करेंगे बच्चों, हम करेंगे कि when y = 0, किसमें, इक्वेशन नंबर 2 में, जो हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, ठीक है। तो बेटा अब सेकंड में वैल्यू y की 0 को पुट कर दो। तो 2x - 3 y की जगह पे 0 पुट किया = 12। तो यहां से x की वैल्यू निकालते हैं, वो क्या आएगी, 3 के साथ 0 मल्टीप्लाई होकर ये तो डिसअपीयर हो जाएगा। यहाँ पे सिंपल आएगा 2x = 12, क्योंकि ये तो 0 बन गया है, ठीक है। x हमारा आ गया 12/2, कैंसिल करके आ गया 6। तो जब मैंने y की वैल्यू 0 पुट की तो x मुझे क्या मिला बेटा, 6 मिला, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब इन पॉइंट्स को किसके ऊपर रिप्रेजेंट करना है, एक ही ग्राफ के ऊपर। ये नहीं है कि इसका ग्राफ आप अलग बनाओगे, इसका ग्राफ आप अलग बनाओगे। क्यों, अब हमारे पास क्या है, एक पेयर। तो इस पूरे पेयर का अब इससे भी क्या बनेगी, एक लाइन, इससे भी क्या बनेगी, एक लाइन। तो जो ये दोनों लाइंस होंगी हमने एक ही ग्राफ के ऊपर ड्रॉ करनी है बच्चों। तो पहले हम किसकी करेंगे, इस पॉइंट की
ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो इस इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए बेटा अब x 0 है तो y क्या है 2, x 0 है तो y क्या है हमारा 2, तो एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट है बेटा x 6 है y क्या है 0, x 6 है y क्या है 0, एक पॉइंट ये हो गया। तो पहला पॉइंट तो हो गया बच्चों ये 0,2 और ये पॉइंट हो गया 6,0। दो पॉइंट्स हमने निकाले थे, इन्हें ज्वाइन करके एक लाइन बनेगी स्ट्रेट। तो लाइन बना लेते हैं बच्चों यहां पर, तो इन्हें ज्वाइन कर दो स्केल के साथ। तो इसका ग्राफ क्या बना है आपने देख लिया बच्चों, तो इसका ग्राफ बना है, एक लाइन बना है बेटा। अब ये लाइन किस इक्वेशन की बनी है वो भी हम मेंशन कर देंगे इसके ऊपर। तो इस इक्वेशन की लाइन बनी है, तो इस लाइन का नेम क्या है, x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। अब जो ये इक्वेशन है ये उसका ग्राफ है, इसीलिए मैंने इसे इसके ऊपर लिख दिया, ठीक है बच्चों। अब हमने क्या करना है, सेकंड इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करना है। तो मैं मार्कर चेंज कर लेता हूं। तो हाँ जी, अब हमने ग्राफ ड्रॉ करना है इस इक्वेशन का। तो इसके कौन कौन से सोल्यूशन है बेटा, तो पहला सोल्यूशन है हमारे पास 0 -4, तो x हमें 0 दिया है, ठीक है, और y क्या है -4, तो ये पॉइंट आएगा यहां पे, ठीक है। और सेकंड पॉइंट है हमारे पास x 6 है y 0 है, तो ये सेम हो गया बच्चों। अब इन दोनों पॉइंट्स को अब हमें क्या करना पड़ेगा, ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है जी। तो मैंने इन दोनों पॉइंट्स को स्केल के साथ क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया, और मेरे पास क्या आई है बेटा, एक लाइन बन चुकी है ये भी, ठीक है। तो ये भी हमारे पास एक लाइन आ गया है। अब ध्यान दीजिए बेटा, अब जो दूसरी लाइन है इसके ऊपर भी पहले इसकी इक्वेशन लिख लेते हैं कि ये किस इक्वेशन का ग्राफ बना है। ये बना है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12 का, ठीक है। और ये पॉइंट कौन सा था, ये था x 0, y है -4। क्लियर है बेटा। अब ध्यान दीजिए, अब इस लाइन के ऊपर भी बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, जो ये लाइन है बच्चों इसके ऊपर भी बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, इस लाइन के ऊपर भी बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, पर इन दोनों लाइंस में कॉमन पॉइंट कौन सा है, इन दोनों लाइन में कॉमन पॉइंट देखो कौन सा है, कॉमन पॉइंट कौन सा है बच्चों, 6,0, क्योंकि ये ब्लू वाली लाइन के ऊपर भी आ रहा है और ये रेड वाली लाइन के ऊपर भी आ रहा है, तो ये क्या है कॉमन, तो कॉमन पॉइंट हमारा क्या है 6,0, तो दैट्स मीन यही सोल्यूशन है बच्चों। क्या है ये सोल्यूशन, सोल्यूशन हमारा क्या आया 6,0। क्लियर है। तो हमें x क्या मिली है 6, y हमें क्या मिली है 0, तो ये हमें सोल्यूशन मिल गया है। ऐसे हम ग्राफिकल मेथड के साथ सोल्यूशन निकालते हैं। अब ये सोल्यूशन क्या है, तो दैट्स मीन अब जो 6,0 है बेटा ये इस लाइन पे भी आ रहा है, रेड वाली पर भी, ये इस पे भी आ रहा है, ये क्या था कॉमन, तो दैट्स मीन जो ये सोल्यूशन है बेटा x6 और y0, जब मैं इसे इक्वेशन नंबर 1 में पुट करूं और सेकंड में पुट करूं तो ये क्या होगा, ये सेटिस्फाई होंगी, लेफ्ट और राइट हैंड साइड मेरी इक्वल आएंगी। कैसे, एक बार करके देख लेते हैं। तो अब हमने ग्राफिकल मेथड के साथ कौन सा कॉमन पॉइंट निकाला है, हमने कॉमन पॉइंट निकाला है 6,0। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं कि आपको पता होना चाहिए, जो भी कॉमन पॉइंट होगा, हो सकता है हमें कॉमन पॉइंट एक मिले, हो सकता है कॉमन पॉइंट मिले ही ना, हो सकता है कि कॉमन पॉइंट्स हमें बहुत सारे मिल जाएं। क्लियर है बेटा। तो जो भी कॉमन पॉइंट होंगे जब हम इसे इक्वेशन में पुट करेंगे तो वो हमें सेटिस्फाई करेंगे हमारी इक्वेशंस को। तो पहले इसमें पुट करके देख लेते हैं। तो x की जगह पे अब हम क्या कर रखेंगे बेटा 6 + 3y हमारा क्या है 0, तो इक्वल क्या है 6। तो जब लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 6, राइट हैंड साइड भी क्या आएगी 6। तो दैट्स मीन 6,0 जो पॉइंट है इक्वेशन नंबर फर्स्ट को तो सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड क्या कर रहा है, राइट हैंड साइड के इक्वल कर रहा है। तो सेकंड इक्वेशन को चेक कर लेते हैं। यहाँ पे x की जगह पे स्टूडेंट्स हम रखेंगे 6, y की जगह पे रखेंगे 0 इक्वल टू 12। जब लेफ्ट हैंड साइड को हम सिंप्लीफाई करेंगे 6 2 12, 12 में से 0 माइनस की तो क्या आएगा 12, 12 इज इक्वल टू किसकी आ गया 12। तो दैट्स मीन अब हम ये सीख चुके हैं बेटा कि जो सोल्यूशन होते हैं वो इक्वेशंस को क्या करते हैं सेटिस्फाई। तो यही हमने सोल्यूशन निकालना है किसके साथ, ग्राफिकल मेथड के साथ, एक्सरसाइज 3.1 में। अब जितने भी क्वेश्चन हम 3.1 के करेंगे बेटा उसमें जो ग्राफ बनेंगे
वो इस टाइप के ही नहीं बनेंगे, इसके अलावा और भी इसकी टाइप्स बन सकती हैं। वो क्यों, वो भी मैं आपको बता देता हूं, ध्यान दीजिएगा बच्चों। अब देखो, हमने इस इक्वेशन का ग्राफ बनाया, फिर हमने इस इक्वेशन का ग्राफ बनाया, तो इन इक्वेशन के ग्राफ क्या बनते हैं, लाइन। तो मान लीजिए मेरे हाथ में एक लाइन ये है, एक लाइन ये है। हो सकता है जब हम इसे ग्राफ के ऊपर बनाएंगे, या मैं आपको कहूं इन दोनों लाइंस को एक पेज के ऊपर रखो, तो आप कैसे रख सकते हो। तो देखो, हो सकता है मैंने पेज के ऊपर एक लाइन को ऐसे रख दिया, दूसरी लाइन को मैंने ऐसे रख दिया। अब इन दोनों लाइंस को जब हम एक्सटेंड करेंगे बच्चों, तो वो किसी एक पॉइंट के ऊपर कट होंगी। क्लियर है, समझे मेरी बात। तो पहला पॉइंट तो ये हुआ कि एक मार्कर तो मैंने ऐसे रख दिया था, दूसरा मार्कर मैंने ऐसे रखा था। जब इन लाइंस को हम फर्दर एक्सटेंड करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, इंटरसेक्ट हो जाएंगी। तब हमें एक पॉइंट पे कट होगा, तो हमें एक पॉइंट ऐसा मिल जाएगा, एक सॉल्यूशन ऐसा मिल जाएगा जो इन दोनों इक्वेशंस को पुट करने के बाद इन्हें सेटिस्फाई करे। क्लियर है बेटा। अब सेकंड केस हो सकता था कि आप बच्चे क्या करें, इन लाइंस को ऐसे रख दो। पहली लाइन को हमने ऐसे रख दिया, दूसरी लाइन को ऐसे रख दिया। मेरे कहने का मीनिंग है हमें ऐसी इक्वेशंस भी मिल सकती हैं जिनका ग्राफ ऐसे बन रहा होगा। मेरे कहने का मीनिंग है कि जो पैरेलल लाइंस बन रही होगी। अगर पैरेलल लाइंस बन रही होगी बेटा, जब आप इन्हें एक्सटेंड करोगे तो ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होगी। जितनी देर इंटरसेक्ट नहीं होगी, हमें क्या चाहिए, हमें तो कॉमन वैल्यू चाहिए। तो दैट्स मीन यहाँ पे हमें कोई भी कॉमन वैल्यू नहीं मिलेगी। अगर कॉमन वैल्यू नहीं मिलेगी तो हमें सोल्यूशन नहीं मिलेगा। सोल्यूशन नहीं मिलेगा तो दैट्स मीन यहाँ पे एक्स और वाई की कोई ऐसी वैल्यू नहीं मिलेगी जिन्हें इन दोनों इक्वेशंस में पुट करने के बाद ये सेटिस्फाई हो जाए। ठीक है। तो और तीसरा केस क्या हो सकता है, तीसरा केस ये भी हो सकता है प्यारे स्टूडेंट्स कि आपने एक मार्कर को ऐसे रख दिया, दूसरे मार्कर को बिल्कुल इसके ऊपर रख दिया। ठीक है। तो ये भी हो सकता है एक लाइन के ऊपर ही मेरी दूसरी लाइन आ जाए। इन तीन केस के अलावा कोई और केस बनेगा ही नहीं। आप ड्रॉ करके देख लीजिएगा कॉपी के ऊपर। ठीक है बेटा। इन्हीं तीन केस के रिलेटेड हमने क्वेश्चंस करने हैं, और जो ये हमने तीन केस यहां पे ड्रॉ किए हैं, इनका इन कोफिशिएंट्स के साथ रिलेशन क्या है वो भी हम फर्दर अब डिस्कस करेंगे, हल्का सा पार्ट उसका। ठीक है। तो बेटा अब जो ये है यहां पे देखिए, तो यहां पे मुझे बहुत सारे कॉमन पॉइंट्स मिल गए। जब ये लाइन एक दूसरे को ओवरलैप करेंगी, एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगी, एक दूसरे को कंसाइंड करेंगी। ठीक है। तो यहां पे क्या होंगे, मैनी सॉल्यूशंस। तो यहां पे एक्स वाई की वैल्यूज मुझे बहुत सारी मिल जाएंगी, जिन्हें मैं इनमें पुट करने के बाद मेरी लेफ्ट और राइट साइड क्या होगी, इक्वल होगी। क्लियर है बेटा। अब अगर आपको ये समझ में आ गया है ग्राफिकल मेथड क्या है, एक बार दोबारा बता देता हूं। जो हमें इक्वेशंस दी होंगी, उनकी पहली लाइन का हमने ग्राफ ड्रॉ करना है, फिर दूसरी लाइन का ग्राफ ड्रॉ करना है। उसके बाद हमने उन दोनों लाइंस का कॉमन पॉइंट देखना है, क्या हमें कॉमन पॉइंट मिल रहा है। अगर कॉमन पॉइंट मिल रहा है, वही हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, वही हमारा सोल्यूशन है। तो बेटा अब हम डिस्कस करेंगे फर्दर टाइप्स ऑफ ग्राफ ऑफ सोल्यूशन। तो जो ग्राफ है वो कितनी टाइप का बनेगा और उसका सोल्यूशन क्या होगा, उसमें से एमसीक्यूज भी आएंगे। तो आप इस वीडियो को यहां पे पॉज कीजिए और इसे राइट डाउन कीजिए। तो फर्दर बेटा अब हमने क्या डिस्कस करना है, हमने डिस्कस करना है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन ग्राफ। कि जब आपको इक्वेशन में कोई एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया होगा, आप उसका ग्राफ बनाओगे तो वो किस टाइप का बनेगा। ठीक है बेटा। पहली टाइप तो ये है, दूसरी टाइप ये है, तीसरी टाइप ये है, और इन टाइप का जो सॉल्यूशन आएगा, इनमें जो हमें कॉमन पॉइंट्स मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे, वो अब हमने डिस्कस करना है। तो जो ये वाला टाइप 1 है बेटा, ये हमने अभी प्रीवियस एक एग्जांपल ली थी जिसमें हमने सॉल्यूशन निकाला था। एक कॉमन पॉइंट 6,0 हमें एक ऐसा पॉइंट मिला था जो यूनिक था। यूनिक मीन सिंगल। तो बेटा जैसे यहां पे ब्लू कलर के साथ मैंने इक्वेशन नंबर 1 को डिनोट किया है, रेड कलर के साथ मैंने इक्वेशन नंबर 2 को डिनोट किया है। तो हो सकता है जब आप इन इक्वेशंस का ग्राफ बनाओगे तो वो जैसे ब्लू लाइन ये बनी है, रेड लाइन ये बनी है, ये दोनों कैसे पॉइंट पे कट हो रही हैं, सिर्फ सिंगल पॉइंट के ऊपर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। तो इस टाइप 1 के ग्राफ को हम कहेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्या कहेंगे बच्चों, इंटरसेक्टिंग लाइन। कि जब दो लाइंस एक दूसरे को काटती हैं उसे हम कहते हैं इंटरसेक्टिंग। तो ये ग्राफ ऐसी भी हो सकता है, आपके मन में आ सकता है सर एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, ये तो एक दूसरे को काट नहीं रही है। ठीक है। आपके मन में ये भी आ सकता था कि अगर सर ग्राफ के ऊपर एक लाइन यहां पे होती, एक लाइन यहां पे होती, ये तो काट नहीं रही है। बेटा जब आप इन्हें फर्दर
एक्सटेंड करोगे, ऐसे इसे आगे बढ़ाओगे तो ये आगे जाके किसी एक पॉइंट के ऊपर कट हो जाएंगी, इसीलिए इन्हें कहा जाता है इंटरसेक्टिंग लाइंस। जहां पर भी कट होंगी वो एक पॉइंट पर कट होंगी, तो हमें कॉमन पॉइंट बेटा एग्जैक्टली वन मिलेगा, इसीलिए हम कहेंगे एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। वन सॉल्यूशन को इन अनदर वर्ड्स हम क्या कह सकते हैं, यूनिक सॉल्यूशन। इज इट क्लियर बेटा? तो बेटा जब हमें इस पेयर का कोई सॉल्यूशन मिलेगा, कोई आंसर मिलेगा, उसे हम कहेंगे कि हमारा जो पेयर है वो कंसिस्टेंट है, हमें इसका आंसर मिल रहा है। क्लियर है बेटा? अब दूसरी टाइप के ऊपर डिस्कस करते हैं। जो मैंने यहां पे लिखा है ये बाद में डिस्कस करेंगे, इसका रिलेशन क्या है विद द कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स एंड वाई के साथ। तो बेटा अब बात करते हैं टाइप 2 की। टाइप 2 में क्या होगा कि हमें जब हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, तब हो सकता है कि जो ग्राफ बने, जैसे पहली जो ब्लू लाइन है इसका ग्राफ ऐसे बना और दूसरी लाइन जो है बिल्कुल इसके ऊपर आ जाए, पहली के ऊपर दूसरी लाइन उसको ओवरलैप कर दे, बिल्कुल उसके ऊपर आ जाए। ठीक है, जब ऊपर आएगी तब हम उन लाइंस को कहेंगे कोइंसिडेंट लाइंस। कौन सी कहेंगे? कोइंसिडेंट लाइंस। पहली वाली कौन सी थी? इंटरसेक्टिंग। ये कौन सी है? कोइंसिडेंट लाइंस। तो बेटा जो ये कोइंसिडेंट लाइंस है, अब यहां पर इन दोनों लाइंस के बीच में हमें बहुत सारे कॉमन पॉइंट्स मिलेंगे। तो ये देखिए, ये दो जो ये मैं पॉइंट्स लगा रहा हूं, ये ब्लू लाइन के ऊपर भी है, ये रेड लाइन के ऊपर भी है। यहां पे तो मुझे मैनी कॉमन पॉइंट्स मिल रहे हैं, है ना? मिल रहे हैं ना कॉमन पॉइंट्स। क्लियर है? तो जब हमें इनफाइनाइट मैनी कॉमन पॉइंट्स मिलेंगे, तब हम कहेंगे मुझे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन मिले हैं। तो इस केस में जो सॉल्यूशन आएंगे एक्स और वाई की हमें कॉमन वैल्यूज मिलेंगी, वो बहुत सारी होंगी। क्लियर है बेटा? और यहां पे भी मुझे सॉल्यूशन मिल गया है, इस केस में भी मेरा आंसर आ रहा है, तो दैट्स मीन इसे भी मैं कहूंगा कंसिस्टेंट। तो जो कंसिस्टेंट वर्ड है ये हमें ये बताएगा क्या इन इक्वेशंस का कोई आंसर आएगा या नहीं आएगा, क्या हमें एक्स और वाई की वैल्यूज मिलेंगी या नहीं। क्लियर है बेटा? अब थर्ड टाइप जो लास्ट केस है, हो सकता है जब आप इस पेयर का एक्सरसाइज 3.1 में ग्राफ बनाओ तो वो ग्राफ कैसा बन जाए, जैसे सेकंड इक्वेशन का ग्राफ ये बन गया है, फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ ये बना, तो जो ये लाइन है बेटा इन्हें फर्दर एक्सटेंड करने के बाद इन्हें मैं जितना मर्जी आगे बढ़ा लूं, ये कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेंगी। अगर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो दैट्स में मुझे कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं मिलेगा, ना ही मुझे एक कॉमन पॉइंट मिलेगा, यहाँ ही मुझे मैनी कॉमन पॉइंट्स मिलेंगे। तो जब मुझे मैनी या एक भी कॉमन पॉइंट नहीं मिलेगा तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे कि मुझे कोई सॉल्यूशन ही नहीं मिलेगा। तो ये केस कब होगा? जब ये होंगी पैरेलल लाइन। तो ये कौन सी लाइन से है? पैरेलल। जैसे ये कौन सी लाइन थी? कोइंसिडेंट। ये कौन सी लाइन थी? इंटरसेक्टिंग। तो हमें तीन तरह के केस मिलने वाले हैं एक्सरसाइज 3.1 में। पहला केस है इंटरसेक्टिंग का, दूसरा है कोइंसिडेंट का। इन दोनों का सॉल्यूशन आएगा, इन दोनों का आंसर आएगा, सो दैट्स व्हाई ये होंगे कंसिस्टेंट। इसका ऑपोजिट वर्ड क्या होता है? इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट मींस कि मुझे इसका आंसर मिलेगा ही नहीं। आंसर तब नहीं मिलेगा जब हमें कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं मिलेगा, तब हम यहां पे लिखेंगे नो सॉल्यूशन। तो बेटा अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि इन कोएफिशिएंट्स का रिलेशन क्या है ग्राफ के साथ और इनका रिलेशन क्या है सॉल्यूशन के साथ। तो बेटा एक बात याद रखिएगा आप कि जब भी हम इन कोएफिशिएंट्स की रेशो लेंगे, रेशो मींस इसके नीचे ये, इसके नीचे ये, ठीक है, ये रेशो है बेटा। जब a1/a2 b1/b2 इक्वल नहीं आएगा, एक दूसरे के इनकी रेशो इक्वल नहीं आएगी, तब इसका ग्राफ हमेशा कौन सा बनेगा? इंटरसेक्टिंग लाइन। ये आपको याद करना पड़ेगा बच्चों, ठीक है बच्चों? तो इसे याद कीजिए कि जब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 का केस होगा, तब उसका ग्राफ बनेगा इंटरसेक्टिंग लाइन और वो सॉल्यूशन क्या होगा? कंसिस्टेंट। वहां पे ये कॉमन पॉइंट हमें एक ही मिलेगा, ठीक है? अब जब a1/a2 हमने निकाला, उसके बाद हमने b1/b2 को चेक किया, ये दोनों इक्वल आ गए, ठीक है? इसके बाद हम फिर ये भी रेशो निकालनी पड़ेगी। अगर ये दोनों इक्वल नहीं आए तो हम c1/c2 को चेक नहीं करेंगे। अगर a1/a2 b1/b2 ये दोनों इक्वल आ गई बेटा रेशो, तब हमें c1 और c2 की रेशो को चेक करना पड़ेगा।
तो अगर C1/C2 की रेशो भी इन तीनों की रेशो एक दूसरे के इक्वल आ गई है, तो इक्वल मींस यहां पे हमें बहुत सारे सॉल्यूशन मिलेंगे, मैनी सॉल्यूशन। तो मैनी सॉल्यूशन किसका ग्राफ बनता है? जो लाइंस कंसाइंड हो वो एक दूसरे के ऊपर हो, ओवरलैप हो रही हो, ठीक है। तो आप इसे याद कीजिए कि ये वाला केस कब होगा? जब सॉल्यूशन कंसिस्टेंट होगा, इसमें भी हमें मैनी सॉल्यूशन मिलेंगे, और ये इसका ग्राफ क्या होगा? कोइंसिडेंट लाइंस, ठीक है। तो ये आपको एमसीक्यूज में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इसलिए इसे माइंड में रखिएगा। और टाइप जो लास्ट 3 है बेटा, इसमें क्या होगा? पहली जो दो रेशोज हैं वो इक्वल होंगी, पर C1 C2 इसके इक्वल नहीं होगा। जब ये केस होगा तब हम कहेंगे हमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, वो क्या होगा? इनकंसिस्टेंट। तब बेटा नो सॉल्यूशन होगा। वो कौन सा केस होगा? पैरेलल लाइंस का। तो बेटा ये जो हम A1 A2 B1 B2 C1 C2 निकालेंगे, ये हम तब यूज करेंगे जब हमें इक्वेशन में ये भी पूछा होगा कि आप पूरा क्वेश्चन को करने की बजाय सिर्फ आप हमें देखकर इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल को देखकर बताएं कि इनका सॉल्यूशन निकलेगा या नहीं निकलेगा। तो इसका सॉल्यूशन निकलेगा या नहीं निकलेगा हमें क्या बताएगा? A1/A2 B1/B2 और C1/C2, इन तीनों की रेशो हमें निकालकर चेक करनी है। अगर ये दोनों केस हैं तो ये कंसिस्टेंट है, अगर ये केस है तो ये इनकंसिस्टेंट है। तो बेटा अब जो हमने ये टॉपिक किया है, इसमें से जो की पॉइंट्स हो गए वो मैं साइड पे लिख दूंगा जब हम एक्सरसाइज 3.1 करेंगे। अगर आपको मेरे टीचिंग का मेथड अच्छा लगता है तो प्लीज मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें अब हम करेंगे एक्सरसाइज 3.1 की शुरुआत। और जो ये टॉपिक है बेटा, वो पूरा साथ साथ में एक बार जब भी क्वेश्चन करेंगे उसके साथ उसके की पॉइंट को रिवाइज कर लेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय डियर स्टूडेंट्स।